आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं रागिब राणा, आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। आज हम तीतरो में मौजूद है और यहाँ पर एक प्रोग्राम राष्ट्रीय लोकदल द्वारा किया गया है। आखिर किस तरह का प्रोग्राम है, कहीं 2027 की तैयारियां तो नहीं चल रही है। बात करेंगे, यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल के कई जिलों के नेता हैं, पूर्व विधायक राव वारिस भी हैं। बात करेंगे। जी विधायक साहब, शुक्रिया आपका हमारे टाइम देने के लिए। नहीं, शुक्रिया आप लोग हमारी बात, क्योंकि जो बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है मीडिया तो इस देश का, और अब हमारी बात लोगों तक पहुंचाते हैं, उसके लिए हम लोग आपका आभार और शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अभी 2027 भी आ रहे हैं, चुनाव भी सिर पे ही आ रहे हैं, और आज जिस तरह का प्रोग्राम देखा जा रहा है, लग रहा है कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और नए पदाधिकारी भी यहाँ पर बने हैं। क्या कहेंगे? देखिए, आज जो मीटिंग थी तो सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही, और प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सभा का रूप ले गई। तो प्रशांत चौधरी जी की लोकप्रियता का और इनकी मेहनत का इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी हैं युवा आसिफ चौधरी जी, इन्होंने चौधरी साहब से बात की, और रजत हैं, लबनान हैं। तो एक अच्छे युवा शक्ति जो है लोकदल के साथ जुड़ती जा रही है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है, कोई ऐसी कहावत है। तो जवान लोग हैं, तो ये लोकदल के साथ जुड़ रहे हैं। तो आगामी जो 2027 है, ये युवा को केंद्रित करते हुए, किसान को केंद्रित करते हुए, मजदूरों को केंद्रित करते हुए, इसी तरह से राष्ट्रीय लोकदल चुनाव में जाना चाहता है, और सर समाज की पार्टी है, सर समाज के लिए काम करना चाहता है। देखा गया है बहुत ही कम सीटों पे लोकदल चुनाव लड़ती है, ऐसा क्यों है? अभी सहारनपुर में 7 सीटें हैं, तो इनमें कम से कम 4 पे तो लड़ना चाहिए। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ के लिए पाना चाहता है तो उसे हर चीज़ को लेकर चलना पड़ता है, हर एक आदमी को लेकर चलना पड़ता है, हर एक चीज़ को अपने हिसाब से अपना समायोजित करना पड़ता है, यानी एक परिवार बना के चलता है। तो कहीं कम सीटें हो जाती हैं, कि ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन एक संगठन बनाकर चलना ये एक बहुत बड़ा काम है। मतलब पार्टी अपनी तरफ से अपने साथियों के लिए भी अपने वोट को देना चाहती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो अपने लिए करे, मतलब अपना वोट वो दूसरे जो गठबंधन दल हैं उनके लिए फ़ायदा करना चाहती है। तो एक चौधरी साहब की बड़ी सोच है, वो ये चाहते हैं कि सीटें जितनी भी हों, लेकिन काम ऐसा हो, लोग ऐसे हों, नेता ऐसे हों जो जनता की बात करते हों। और सहारनपुर के लिए भी चौधरी साहब अच्छा सोच रहे हैं, इसीलिए प्रशांत जी को जिम्मेदारी दी है। भाई, यहाँ की राजनीति तीतरों की, गंगों की, सहारनपुर की है, तो प्रदेश की राजनीति तय करती थी, यहीं से युवा को जोड़कर उन्होंने चले हैं। तो एक बहुत बड़ी सोच है उनकी, और राष्ट्रीय लोकदल जहाँ भी लड़ेगा अपने गठबंधन के लिए, अपने गठबंधन दल के लिए भी काम करेगा, और राष्ट्रीय लोकदल का एक एक कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेगा। ये हम लोगों का एक संकल्प है। प्रशांत चौधरी जी युवा भी हैं, एक्टिव भी हैं, क्या लगता है पार्टी को बढ़ावा मिलेगा सहारनपुर के अंदर? निश्चित तौर पे मिलेगा, ये तो इनके खून में है। इन लोगों ने, इनके बड़े जो जहाँ भी रहे, उन लोगों ने एक अपनी विरासत कायम की है, बात कायम की है, उन लोगों ने अपना लोहा मनवाया है। तो उसी के खून का ये हमारे साथ युवा जुड़ा है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि वही ठाठ और वही बात इनके वक्त में रहेगी, और ये मजबूती के साथ राष्ट्रीय लोकदल मजबूत करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मौजूद हैं युवा नेता राष्ट्रीय लोकदल के, जिन्होंने अभी राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन की है। हम बात करेंगे कि आखिरकार आप तो वैसे भी सत्ताधारी पार्टी के साथ थे, लोकदल में ही आने का क्या मकसद रहा? जी स्वागत है आपका। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, मैं सभी को बताया 3 साल पहले हमारे ताऊ जी विधायक डॉक्टर सुशील चौधरी भाजपा में थे, और उन्होंने मुझे बाहर से बुलाया, दिन रात लोगों के बीच में लगाया, और उसी का नतीजा ये है, वो अपनी मुझे आगे सारा कुछ बता के गए। हर चीज़ को मुझे बढ़ावा दिया कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। मैं निरंतर लगा भी रहा। आप लोग तो बखूबी जानते हैं, हर चीज़ के बारे में दिन रात लोगों के लिए खड़ा रहता हूँ। और उनके अब कुछ महीने पूर्व जाने के बाद, क्योंकि पार्टी का सारा काम देखो वही देखते थे, मैं कभी ऊपर गया नहीं, मैं जाता नहीं था, मैं तो दिन रात लोगों की सेवा में, मेरा तो काम यहाँ था। तो इस वजह से मेरी जो सर्कल, जो मेरे साथी थे, वो आरएलडी संगठन से जुड़े हुए थे, उनके साथ बैठते भी थे। तो फिर हम लोगों की जो बात विचार होते थे, समझ में आया कि भाई अगर यहाँ से ज़मीनी स्तर से हमें अगर बढ़ावा और ज़्यादा मजबूत तरीके से अगर करना है, तो जयंत चौधरी जी का साथ देना पड़ेगा। उन्हें बढ़ाने के लिए दिन रात उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम युवाओं को, नौजवानों को, जितने भी पार्टी के अंदर हैं, पूरी ईमानदारी के साथ हमें चलना पड़ेगा। तभी वो आगे हमारे हक के लिए हमारी आवाज़, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ ज़िले के अंदर संगठन
हमारी पार्टी को टिकट क्यों नहीं मिल पाता। हम और जितनी ताकत के साथ उनका हाथ बढ़ाएंगे, उनका हाथ मजबूत करेंगे, तो वो संगठन का अपने हिसाब से जैसे उनको जहाँ सही लगेगा हम उनका साथ देंगे, उनके लिए खड़े रहेंगे। और जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि गठबंधन का मतलब है कहीं से फूल होगा, कहीं से नलका होगा। हमें ये नहीं देखना, कि हमें देखना है सिर्फ एनडीए परिवार। ज्वाइनिंग पर भी इतनी भीड़ है, क्या 2027 की तैयारी मानी जाए इसको? देखो, तैयारी की तो बात ऐसी है, हम लोग तो बराबर दिन रात तैयारी के मूड में रहते हैं, फील्ड में रहते हैं। ये तो लोगों का प्यार था, ये सिर्फ वो हैं व्यक्तिगत लोग जो इतनी भारी वर्षा में भी सिर्फ जो जुड़े हुए हैं। मैं छोटी सी बात बता दूँ, दिल्ली में ज्वाइनिंग करने के लिए गया था, मेरे साथ हज़ारों लोग मुझसे नाराज़ हो गए, मेरे चौधरी साहब आप हमें लेके गए हो, हमें बताते हम भी चलते। तो इसलिए इस बार भी नाराज़ ना हो जाएं, तो इसलिए मैंने जो अपने हमारी टीम के लोग थे उन्हें बताया कि भाई ऐसे ऐसे है, आ सकते हो तो आ जाना। तो वो आप देख ही रहे हो, इतनी वर्षा में भी कोई गीला होके आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, सब अपने हिसाब से। कोई यहाँ पैसे दे के आदमी नहीं बुलवाया, ये परिवार है लोग। जी धन्यवाद। तो अभी तक के लिए बस इतने। ब्यूरो रिपोर्ट राजीव राणा, सहारनपुर। मैं सबसे पहले मिठाई खिलाना चाहूँगा आज जिनकी वजह से हम यहाँ हैं, यह प्रशांत भाई को हम अपने बीच में देख रहे हैं। बैठ जाओ नीचे, बस बस बैठ जाओ।